पहली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां 27 फरवरी को प्रदेश सरकार ने विकास परियोजनाओं की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सभी लंबित योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए। बैठक में बजट आवंटन और खर्च की स्थिति पर भी चर्चा हुई। संबंधित विभागों से मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है ताकि कार्यों की नियमित निगरानी हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर नोएडा से है, जहां प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। कई स्थानों पर नोटिस जारी किए गए और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि मास्टर प्लान के अनुरूप ही निर्माण की अनुमति दी जाएगी। स्थानीय निवासियों ने भी अनधिकृत निर्माण पर सख्ती की मांग की थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर की सुव्यवस्थित विकास योजना से कोई समझौता नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तीसरी बड़ी खबर कानपुर से है, जहां औद्योगिक इकाइयों में अग्नि सुरक्षा मानकों की जांच की गई। फायर विभाग की टीम ने कई फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। जिन इकाइयों में सुरक्षा उपकरणों की कमी पाई गई, उन्हें निर्धारित समय में सुधार करने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नियमित जांच जारी रहेगी। उद्योगपतियों से भी सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चौथी बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां पर्यटन विभाग ने आगामी सीजन को देखते हुए विशेष तैयारियां शुरू कर दी। घाटों और प्रमुख स्थलों पर सफाई और प्रकाश व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के साथ बैठक कर सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने पर जोर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पांचवी बड़ी खबर गोरखपुर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने जिला अस्पताल में नई सुविधाओं का विस्तार किया है। आधुनिक जांच मशीनें स्थापित की गई हैं और विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती बढ़ाई गई है। अधिकारियों का कहना है कि इससे गंभीर मरीजों को बाहर रेफर करने की जरूरत कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों के लिए विशेष काउंटर भी बनाए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छठी बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए नया डायवर्जन प्लान लागू किया गया है। प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और पीक आवर में भारी वाहनों के प्रवेश पर आंशिक रोक लगाई गई। स्मार्ट सिग्नल सिस्टम के जरिए यातायात को नियंत्रित करने की योजना पर भी काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि इससे जाम की समस्या में राहत मिलेगी और आम लोगों को सुविधा होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सातवीं बड़ी खबर मेरठ से है, जहां खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तरीय स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और विजेताओं को सम्मानित किया गया। खेल विभाग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से उभर रही प्रतिभाओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि ऐसे आयोजन युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में सहायक होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आठवीं बड़ी खबर अयोध्या से है, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी चिकित्सा शिविर लगाए गए। मंदिर क्षेत्र में प्राथमिक उपचार केंद्र और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए बैरिकेडिंग और वन वे सिस्टम लागू किया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। स्थानीय व्यापारियों को भी नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौवीं बड़ी खबर बरेली से है, जहां नगर निगम ने जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। नालों की सफाई और जाम पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि मानसून से पहले सभी संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सुधार कार्य पूरा किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से चली आ रही जल भराव समस्या के समाधान की उम्मीद जताई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 10वीं बड़ी खबर झांसी से है, जहां कृषि विभाग ने किसानों के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया। विशेषज्ञों ने उन्नत बीज, आधुनिक सिंचाई तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। किसानों को फसल बीमा और सब्सिडी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 11वीं बड़ी खबर आगरा से है, जहां शहर में प्रदूषण स्तर की समीक्षा के बाद प्रशासन ने धूल नियंत्रण के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। निर्माण स्थलों पर पानी का छिड़काव अनिवार्य किया गया है और खुले में मलबा डालने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें लगातार वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग कर रही हैं।
अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सख्ती जारी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 12वीं बड़ी खबर मथुरा से है, जहां आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई और डेयरी दुकानों पर जांच अभियान चलाया। कई दुकानों से नमूने लेकर लैब में परीक्षण के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने मिलावट पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे संदिग्ध उत्पादों की सूचना विभाग को दें। प्रशासन का कहना है कि त्योहारों के दौरान गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 13वीं बड़ी खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान कई संदिग्ध वाहनों को पकड़ा। दस्तावेजों की जांच के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान की कार्रवाई की गई। अधिकारियों का कहना है कि अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा के लिए नियमित जांच जरूरी है। शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। नागरिकों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 14वीं बड़ी खबर अलीगढ़ से है, जहां विश्वविद्यालय परिसर में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए विशेष संगोष्ठी आयोजित की गई। विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों ने नई तकनीकों और स्टार्टअप अवसरों पर चर्चा की। छात्रों को शोध परियोजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। प्रशासन ने कहा कि उद्योग और अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 15वीं बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी के तहत विशेष अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख इलाकों में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और कचरा निस्तारण की निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि नागरिक सहभागिता बढ़ाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। लक्ष्य है कि शहर को स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर स्थान मिले और सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 16वीं बड़ी खबर बलिया से है, जहां गंगा नदी के किनारे कटान की समस्या को लेकर सिंचाई विभाग ने आपात निरीक्षण किया। प्रभावित गांवों में तटबंध मजबूत करने और अस्थायी सुरक्षा कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर बालू भरी बोरियों और पत्थरों से सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान की मांग की है, क्योंकि खेती योग्य भूमि को लगातार नुकसान हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 17वीं बड़ी खबर अमरोहा से है, जहां बिजली विभाग ने लाइन लॉस कम करने और अवैध कनेक्शन पर कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया। कई स्थानों पर चेकिंग के दौरान बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए। विभाग का कहना है कि राजस्व सुधारने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह कदम जरूरी है। उपभोक्ताओं से समय पर बिल जमा करने और नियमों का पालन करने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 18वीं बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए औचक निरीक्षण किया। कई विद्यालयों में उपस्थिति रजिस्टर, मध्याह्न भोजन और बुनियादी सुविधाओं की जांच की गई। अधिकारियों ने शिक्षकों को नियमित कक्षाएं संचालित करने और साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। प्रशासन का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 19वीं बड़ी खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग ने टीबी उन्मूलन अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर जांच और परामर्श की सुविधा दी। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध मरीजों की पहचान कर उन्हें मुफ्त उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं और इलाज में लापरवाही न करें। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20वीं बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर विशेष निगरानी अभियान शुरू किया है। जंगल क्षेत्रों में गश्त बढ़ाई गई है और अवैध शिकार पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कैमरा ट्रैप और ड्रोन तकनीक का उपयोग कर निगरानी की जा रही। स्थानीय ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील की गई है, ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 21वीं बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां नगर निगम ने शहर में बढ़ते डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए विशेष फॉगिंग अभियान शुरू किया है। संवेदनशील वार्डों में टीमों को तैनात कर घर घर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने पानी जमा न होने देने और साफ सफाई बनाए रखने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि किसी भी संदिग्ध लक्षण पर तुरंत जांच कराई जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 22वीं बड़ी खबर नोएडा से है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल बसों की फिटनेस जांच अभियान चलाया। बसों के दस्तावेज, ड्राइवर लाइसेंस और सुरक्षा उपकरणों की जांच की गई।
जिन बसों में कमियां पाई गई उन्हें सुधार के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। अभिभावकों से भी सतर्क रहने की अपील की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 23वीं बड़ी खबर वाराणसी से है, जहां गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने शाम के समय अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। घाटों पर साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 24वीं बड़ी खबर झांसी से है, जहां महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण और लघु उद्योग से जुड़ी जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि समूहों को बैंक से जोड़कर स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाओं ने इस पहल का स्वागत किया और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा जताई। प्रशासन का कहना है कि ऐसे कार्यक्रम आगे भी जारी रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। और 25वीं बड़ी खबर गाजियाबाद से है, जहां मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट और हल्की बारिश की संभावना जताई है। प्रशासन ने संबंधित विभागों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। किसानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। नागरिकों से भी मौसम अपडेट पर नजर रखने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव संभव बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।